सभी को जोहार। आज के क्लास में जाति विज्ञान का अगला टॉपिक जो है उसका अध्ययन करेंगे। वो है जाति विज्ञान की उपयोगिता और महत्व। मतलब कि जाति विज्ञान अध्ययन का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो जो भी आविष्कार करता है उसका एक और एकमात्र उद्देश्य होता है अपनी सुख सुविधा में वृद्धि। तो यहाँ आज हम लोग को जानना है कि जाति विज्ञान किस प्रकार लोगों की सुख सुविधा में, प्रगति में सहायक हो रहा है। यही आज का मुख्य टॉपिक है। तो जैसे हम लोग ये जानते हैं कि जाति विज्ञान जो है वो मानव शास्त्र की एक शाखा के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत तथ्यों और व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य जब जन्म लेता है उसके बाद वो जो भी सीखता है, जो भी करता है, जिस संस्कृति में वो रहता है उसको वो किस प्रकार अपनाता है, इसी का अध्ययन हम लोग करते हैं जाति विज्ञान में। आज के टॉपिक में हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जाति विज्ञान का उपयोग कर समाज के कल्याण के लिए ये फायदेमंद सिद्ध हो रहा है। तो इसका पहला पॉइंट है, जैसे प्रशासनिक दृष्टिकोण से आज का जो युग है वो लोकतांत्रिक युग बन चुका है। लगभग कोई ऐसा राष्ट्र, कोई ऐसा प्रांत नहीं बचा जहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था से ये अछूता रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये है कि सबके लिए समान नियम, सबके लिए समान कानून बनाया जाता है। पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में जैसी संस्कृति, जैसी प्रजातियाँ होती थी वो अपनी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था वो चलाती थी। आज के युग में एक प्रशासन, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, तो सबको समान, सबको ले करके चलने के लिए एक जाति विज्ञानी एक अध्ययन करते हैं सारी प्रजातियों को। ऐसा अध्ययन वो निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर बताते हैं कि वही कानून और वैसा ही कानून बनाया जाए जो सभी प्रजातियों के लिए समान हो और उनकी जो पारंपरिक व्यवस्था है उस पे कोई विभिन्नता या भिन्नता वो ना लाए। यही जाति विज्ञान का इसमें प्रभाव हो गया। और इसका सबसे मेन और सबसे मुख्य उद्देश्य होता है प्रशासनिक क्षेत्र में कि जितने भी प्रजाति हैं उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। समाज तो चलता है लोकतांत्रिक व्यवस्था से। आज उनकी सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जितनी भी विभिन्नताएं हैं उनको दूर करना, यही है जाति विज्ञान का काम। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि जितनी भी भ्रांतियां हैं, प्रजातीय भ्रांतियों को दूर करना। आज का जो युग है उसमें मानव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है। वह खुद को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे को हीन भावना से देखता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे यूरोपवासी जो हैं, शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं कि यूरोपवासी जो है वो एशिया और अफ्रीकन जितने भी देश हैं उनको हमेशा निम्न कोटि के दर्जे से वो देखते थे। भारत देश में ही देखा जाए तो जो ब्राह्मण लोग हैं वो अन्य जाति, अन्य प्रजातियों को निम्न हे दृष्टि से देखते हैं। इन्हीं भ्रांतियों को दूर करता है जाति विज्ञान। कैसे दूर करता है? अब वह अध्ययन कर मानवीय भावनाओं को वो जगाता है। वो अध्ययन कर वो ये बताता है कि सभी मानव समान हैं, सभी की संस्कृति में भिन्नता है, लेकिन भौगोलिक स्थिति और जलवायु की विभिन्नता के कारण वो एक दूसरे से अलग अलग संस्कृति को अपनाते हैं, लेकिन सभी मानव समान हैं। लोगों के बीच धार्मिक सहिष्णुता, आपसी भाईचारा और सद्भावना बढ़ाने का ये काम करता है। ये हो गया दूसरा टॉपिक। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं उद्योग और व्यापार में। उद्योग और व्यापार तो बने होते हैं लाभ के लिए। प्रजाति शास्त्री होता है वो
लोगों के जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉई हैं, जितने भी जो काम करते हैं, उनके जातीय आधार पर गुण और दोषों का विवरण करता है, उनके गुणों को बताता है और उनके जो अवगुण हैं, जो कमियां हैं, उनको बताता है। इसके अनुसार इससे क्या होता है, जो गुण है वो उद्योग में अगर फायदेमंद है तो उनको वैसा ही काम दिया जाता है, और जो अवगुण है उनको हटा दिया जाता है, उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इसमें प्रजाति शास्त्री बहुत काम करता है। इससे रोजगार भी सृजन होता है, और मेन उद्देश्य तो वही है, उद्योग में फायदा होता है। अगला हम लोग देखते हैं औषधि शास्त्र में। पहले जो जितनी भी प्रजातियां होती थी वो क्या करती थी, कोई भी स्वास्थ्य संबंधी जो भी रोग होते थे उनका उपचार कैसे करते थे, जड़ी बूटियों से। उनका पेड़ के पत्ते, छाल, बीज, ये सब का उपचार, ये उपचार का मुख्य ये था। पहले के ज़माने में जो रोग थे जैसे कुष्ठ रोग और जितने भी दूसरे, वो सबको देवी देवताओं जैसा पूजा भी जाता था, कुष्ठ, चेचक हो गया, ये सब का। तो जड़ी बूटियाँ प्राकृतिक रूप से जो इलाज चलते थे उनका आज के रसायन शास्त्र में किस प्रकार से मिला करके ऐसे दवाइयों को विकसित किया जा रहा है जिससे कि दुष्परिणाम कम हो। आज की जो दवाइयां हैं, आज के जो इलाज के उपचार के जो भी जितने भी माध्यम हैं, उसमें फायदा तो है, साथ साथ दुष्परिणाम भी है। तो प्राकृतिक विधि से किस प्रकार उस दुष्परिणाम को दूर किया जाए, इसका शोध जाति विज्ञानी करके ये बताता है कि जड़ी बूटियों को किस प्रकार आधुनिक रसायन में मिलाकर दवाइयाँ बनाया जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि युद्ध क्षेत्र में जब दो राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है तो एक राष्ट्र अपने विरोधी राष्ट्र के जो भी प्रजाति वहाँ पर निवास करते हैं उनके कमी और कमजोरियों को शोध के द्वारा वो पता करता है, ताकि उन्हीं के अनुसार उसी कमजोरी और जो अवगुण हैं उनको उनके अनुसार सेना का संचालन किया जाए, तभी तो वो विरोधी से जीत पाएंगे। तो इसका शोध भी मानव शास्त्री ही करता है और विरोधी राष्ट्र की कमजोरी और जितने भी जो कमजोरी हैं और जो गुण हैं उनको वो बताता है। युद्ध के बाद प्रजाति शास्त्री शोध कर ये बताता है कि युद्ध की विभीषिका को भी सबको बताता है, जिससे क्या होता है कि भविष्य में कोई युद्ध की संभावना ना हो, इसलिए इस पर वो कार्य करता है। अगला हम लोग देखते हैं कि पुनर्वास और पुनर्निर्माण में कभी भी क्या होता है कि कभी कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, युद्ध शासन व्यवस्था में कमजोरी आ जाती है, जिससे कारण देश की जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा जाती है। प्रजाति शास्त्री शोध करके देश के जो भी व्यक्ति हैं उनके आदर्श चरित्र को सामने उभारता है, जिससे राष्ट्र पुनर्निर्माण की ओर फिर से आगे बढ़ता है, राष्ट्रवाद की भावना जगाता है। पुनर्वास किस प्रकार करता है? आज तो प्रगतिशील युग में जितने भी प्रगति हुई तो परिवर्तन होगा फिर विकास होगा, और विकास होगा तो पलायन तो होगा ही। तो पलायन होगा, एक प्रजाति का पलायन यहाँ से लेकर कहीं और कर दिया जाए तो उनके साथ साथ उनकी संस्कृति तो जाएगी, लेकिन जितने भी जो भौगोलिक दशाएं हैं वो तो विपरीत हो जाएंगे। तो प्रजाति शास्त्री शोध द्वारा यह बताता है कि कौन कौन सा संस्कृति और किस किस प्रकार की भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए जिससे कि उनकी संस्कृति बची हुई रहे और भविष्य में भी विकसित करे। इसका शोध भी बताता है, पुनर्वास में मदद करता है। अगला हम लोग देखते हैं अल्पसंख्यकों की समस्या को सुधारने में। अल्पसंख्यकों की समस्या, क्यों अल्पसंख्यक हो रहे हैं, क्यों जनसंख्या इतना तेजी से कम हो रहा है? अगर हमारे झारखंड में ही देखा जाए, असुर और बिरहोर, असुर जो कि सबसे प्राचीन जनजाति है, वो धीरे धीरे बहुत ही कम हो रही हैं। शोध द्वारा प्रजाति शास्त्री ये बताता है कि वो कौन कौन सी समस्याएं हैं
जिससे कि उनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। या तो वो धर्म के संबंध में, या तो जो कि दंगे हो रहे हैं उसके कारण, या मतलब भौगोलिक स्थिति उनको विपरीत हो रही, कुछ भी जो भी कारण है उनको वो बताता है और अल्पसंख्यकों की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है, जिससे कि भविष्य में उनकी जनसंख्या कम ना हो, बस भविष्य में उनकी जनसंख्या बची हुई रहे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जैसे और भी अन्य छोटे छोटे पॉइंट, जैसे अपराध नियंत्रण में विश्व भर में बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं जो कि कबीलियाई प्रवृत्ति की हैं और वो अपराध को ही अपनाती हैं। तो किस प्रकार प्रजाति शास्त्री शोध कर ये बताता है कि किस प्रकार उनको अपराध मुक्त किया जाए, किस प्रकार उनको कबीलियाई जो समाज है उससे एक व्यवस्थित समाज में उनको वापस लाया जाए। जैसे फिर है सांस्कृतिक विकास में, आज तो बदलाव का युग है, संस्कृति का विस्तार भी हो रहा है, एक दूसरे से घुल मिल भी रहे हैं। बहुत सी ऐसी संस्कृतियां अभी भी हैं जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं, वो जंगल में ही रहती हैं, आदिम समूह में ही रहती हैं, आखेट को ही लेकर के अपना जीवन यापन करती हैं। तो उनके बीच जा कर के ये शोध द्वारा ये पता लगाया जाता है कि किस प्रकार उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जैसे भारत में ही देखा जाए तो एक है प्रजाति जारवा जो अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, वो अभी भी जंगल के बीच ही रहती हैं और दूसरे जो बाहर से आते हैं उन लोगों को प्रवेश करने नहीं देती है। वो भी शोध का विषय है, उनको भी शोध करना चाहिए। नेक्स्ट जैसे है जनसंख्या नियंत्रण में, कभी कभी क्या होता है किसी प्रजाति की जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तो प्रजाति शास्त्री शोध कर ये बताता है कि ऐसे कौन से कारण हैं कि सरकार द्वारा जो परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको ये जाति या प्रजाति क्यों नहीं अपना रही हैं। उनको शोध द्वारा ये बताता है, जनसंख्या वृद्धि की जो दुष्परिणाम है उनको बताता है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो भी समस्या उत्पन्न होगी उनको बताता है। तो ये सब सारा अध्ययन का क्षेत्र होता है, तो ये सब इसमें उपयोग होता है। आगे जैसे नेक्स्ट है अंधविश्वासों, रूढ़ियों और सामाजिक बुराइयों की मुक्ति में। अभी भी समाज विकसित तो कर रहे हैं लेकिन साथ साथ रूढ़ियों को भी अपने साथ लेकर के चल रहे हैं। अभी भी समाज में बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें नर बलि प्रथा है, जातियां हैं, भूत प्रेत, डायन, ओझा, ये सब है। इन समस्याओं के जड़ तक जाकर प्रजाति शास्त्री समस्याओं को दूर करने का काम करता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार जाति विज्ञान समाज के कल्याण के लिए, किसी भी काम का मुख्य उद्देश्य तो होता है जाति विज्ञान, मुख्य उद्देश्य तो होता है कि समाज के कल्याण का काम करना। तो किस प्रकार जाति विज्ञान समाज के कल्याण के लिए वो काम कर रहा है ना। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जाति विज्ञान का क्या शाखाएं हैं, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।